और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमेरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमेरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। अजीजों, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन आए। आज हम इस बाबरकत मौका पर कि हम खुदावंद के कलाम में से कुछ सीख रहे हैं, हमारे लिए बाबरकत मौका है। अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल एक अजीम बंदा है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह खुदा की मोहब्बत में रहने वाला था, और जो यीशु के हमवारी थे वो बहुत से यीशु मसीह के पीछे आने वाले थे और बहुत से खिदमत गुजार लोग थे। लेकिन खुदावन ने 70 लोगों को भेजा। उसके बाद जो ज्यादा कुर्बत में रहने वाले थे वो 12 लोग थे, जिनको रसूल का लक़ब भी मिला। और इसके बाद जो ज्यादा कुर्बत में रहने वाले थे वो 4 लोग थे, और उनमें से भी जो ज्यादा कुर्बत में रहने वाले थे वो पतरस और यूहन्ना थे, वो 2 लोग थे। और जो सबसे कुर्बत में रहने वाला था वो मुकद्दस यूहन्ना था, जो एक खूबसूरत मोहब्बत के अंदाज से यीशु मसीह के साथ रहने वाला था। आज मैं आपको इन चंद बातें जो हैं वो बयान करने वाला हूं। अजीजों, यूहन्ना को जो पेशा था वो मछलियां पकड़ना था, और यह बैतसैदा का बशिंदा था, और इसके मां का नाम सलोमी था, और यह जब्दी का बेटा, और ये असर सूख वाला आदमी था। और जब यीशु मसीह की लाश को लेना चाहा तो उस वक्त भी ये असर सूख से इसने ली, और उसके साथ जब अंदर यीशु मसीह को पकड़ के ले गए तो पतरस को साथ ले जा सका ये। और इसके साथ साथ मुकद्दस यूहन्ना
ने न सिर्फ यूहन्ना की इंजील लिखी, बल्कि इसने खत और इसने इस कदर मोहब्बत खुदा की थी यीशु मसीह की कि उसने अपनी जात का मुकाशवा भी इस पर जाहिर कर दिया। बहुत से लोग इसको यूहन्ना आरफ का मुकाशवा बोलते हैं, लेकिन हकीकत में अगर हम पहली आयत का मुताला करें तो ये लिखा है यीशु मसीह का मुकाशवा, जो उस खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूरी है। अजीजों, ये यीशु मसीह की जात का मुकाशवा यूहन्ना पर जाहिर हुआ, और पर जब यूहन्ना पर जाहिर हुआ तो खुदावन यूहन्ना को आखिरी अदालत के बारे में गाइड करते हुए कहते हैं। फिर मैंने कलाम पाक में लिखा है, यूहन्ना रसूल इसको कलम बंद यूं करते हैं, कहता है फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। मैंने एक बड़ा सफेद तख्त देखा, सफेद तख्त और उस पर जो बैठा हुआ था देखा। और जो बैठा हुआ है तख्त पर इस कदर कुदरत और हशमत और बुजुर्गी के लायक है। कहता है कि देखा और जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। अजीज सुनिएगा, बच्चों को अपना काम करने दीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। बच्चे अपना काम करते रहे, लेकिन बच्चों के साथ खेलने की कोशिश ना करें। यहां पर जो बड़े लोग हैं वो कलाम को सुनने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरत बात पाई जाती है। कलाम खुदा में हमने पढ़ा है कि उसके सामने से जमीन और आसमान और उन्हें कहीं जगह ना मिली। इस कदर कदूस और इस कदर वो मुबारक और जलाली और पाक है कि जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। वो एक विजन में देख रहा है। क्यों? लिखा उसकी आंखें पाक है, वो बदी को उसकी आंखें पाक हैं। वो कुद्दूस खुदा है, वो मुकद्दस और जलाली खुदा है। जमीन पर गुनाह हुआ, आसमानों पर गुनाह हुआ। आसमान कहते हैं तख्त है, लेकिन वहां पर भी गुनाह हुआ। अबलीस ने नाफरमानी की। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नाफरमान लोग खुदा के सामने नहीं ठहर सकेंगे। लिखा है कि उसके सामने जमीन और आसमान भाग गए। आसमानों पर गुनाह हुआ, गुनाह आलूदा हो गए। और जब खुदाए कादर तख्ते अदालत पर बैठेगा, यह आसमान नहीं होगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस वक्त न आसमान और नहीं, और आप भी ऐसे नजर नहीं आएंगे। सब लोग जब उसके सामने तख्ते अदालत के पास जाएंगे तो ये मट्टी का बदन लेकर नहीं, क्योंकि ये नापाक है। और जमीन इसलिए भाग गई कि जमीन पर आदम ने गुनाह किया, नाफरमानी की, खुदा का हुक्म तोड़ दिया, और उसके सामने जमीन भी भाग गई, उन्हें जगह नहीं मिली है। मैं बताना चाहता हूं, आज आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा। मेरी बहन,
मेरे भाई, आपके लिए ये सोचने का मौका है कि क्या आसमानों पर जिस नाफरमानी हुई है, जमीन पर आदम ने गुनाह किया तो जमीन भी उसके सामने ठहर नहीं सकी, खुदा कादिर के सामने। तो अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम तो बड़े दावे करते हैं, कोई गाली नहीं, देखी जाएगी। ऐ जग मिठा ते अगला कैसे डिठा। हम तो बहुत से दावे करते हैं, अगर आपके जिंदगी में गुनाह और नाफरमानी की रगबतें भरी हुई हैं, तो फिर खुदा के सामने आप नहीं जा सकेंगे। आज वक्त है तौबा का। अजीजों, खुदा उनके मुकद्दस कलाम में लिखा है कि उन्हें कहीं जगह ना मिली, तो आप उसके सामने कैसे जा सकेंगे? नफरत सही कूट कूट कर भरी है एक दूसरे के लिए, हसद है, कीना है, ना माफ करने की रूह है। आप किस तरह कहते हैं हमारे बाप, फिर हम एक और वर्ड बोलते हैं, जिस तरह अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं या कर्ज माफ करते हैं, हमारे कर्ज हमारे कसूर माफ कर। केड़ा किसी ने माफ कर दे थे? कितने लोग ने माफ जेड़े कर देने हैं? माफ करना बड़ा मुश्किल काम है मेरे भाइयों। आए आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा, आए माफ करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप नहीं माफ करेंगे, लिखा ना जिस पैमाना से तुम उसी से क्या होगा? जिस पैमाना से तुम मापते उसी से तुम्हारे वास्ते मापा जाएगा। और अजीजों, एक और भी हम बात कहते हैं, जैसा करोगे वैसा। और हम क्या करते हैं जमीन पर रहते हुए एक दूसरे के लिए? अजीजों, खुदा के पास जाने के लिए हम अपने दिल से बदी को निकाले, नाफरमानी को निकाले, बिदअत को निकाले, और हर तरह की वो बातें जो खुदा को नापसंद है, जिनसे खुदा नाराज है, उनको निकाल दीजिए। अजीजों, अगर नफरत और जुदाई और इस तरह की बातों के साथ खुदा के सामने जाने की कोशिश करें तो नहीं जा सकेंगे। आप यहां पर सोचें कि आप जमीन पर हमेशा रहने वाले हैं। कलाम पाक में लिखा है, अगर इंसान 100 बरस जीता रहे, इससे भी ज्यादा जीता रहे, उसकी जिंदगी के बहुत दिन हों, और अगर वो शादमान नहीं और खुदा उसकी जिंदगी से खुश नहीं, तो लिखा है वाइस की किताब में, उस से बेहतर है उस हमल की माना जो गिर गया, पैदा ही नहीं होता, उससे बेहतर है। आज गौर करें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी है कितनी? और लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उसके तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। तख्त के सामने देखा और क्या हुआ है? किताबें खोली गई ने। जब किताबें खोली गई तो सुनिएगा, किताबें खोली गई और फिर क्या लिखा है? फिर एक और किताब खोली गई
किताबें खोली गई, किताबें बहुत सारी हैं, क्योंकि हर इंसान की हिस्ट्री लिखी हुई है। आज ये कैमरे लगे हुए हैं ना, कई दफा ऐसा होता है बंदा मानता नहीं, मैंने ये किया नहीं, जो कैमरे च काट के तस्वीर दिखा दिए ना, फिर सर भी झुक जाता है और फिर है ना, फिर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। आप कहेंगे तो सही, मैं बहुत अच्छा किया है, लेकिन जहां जहां पर आप दुनिया से छुपते रहे लेकिन खुदा को नाराज करते रहे, गुनाह करते रहे, उस वक्त आपकी जिंदगी की वो फिल्म चल जाएगी और आप देखेंगे कि मैंने क्या कुछ किया है। अजीजों, जब किताबें खोली जाएंगी, आज भी आपके हर वक्त के अमाल लिखे जा रहे हैं। लिखा ना, लिख मुबारक है वो मुर्दे जब से खुदावंद ने मारते हैं, रूह फरमाता है अपनी मेहनतों से, और उनके क्या है जी, क्या साथ है, क्या थे को चंगा ही ना करो, हैं? यहां पर हम अच्छे बनने की कोशिश ही नहीं करते, हम अच्छे खुदा के हजूर बेहतर होने की कोशिश नहीं करते। लिखा है, हमने पढ़ा कि उनके माल उनके साथ है। खुदा पर अमान लाने से अपने आप को ठीक करना है। जिस तरह लिखा है, अमान बिन अमाल मुर्दा है और अमाल बिन अमान मुर्दा है। सिर्फ अमाल ही ना चंगे हो, साथ अमान भी हो कि छुड़ाने वाला कौन है, मेरा इफ्जी कौन है, मेरा दरमियानी कौन है। अजीजों, लिखा है कि एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके माल के मुताबिक उनका इंसाफ किया गया। इंसाफ किया गया। आज बेइंसाफ है, इंसान बेइंसाफ है। कैसे? जब बच्चा आता है तो हम खुशी करते हैं? घर में कोई बच्चा पैदा खुशी करने हैं, और देता कौन है? खुदा। एक फॉरेनर था, उसने वो मुल्क पाकिस्तान में आता है, एक शख्स बयान करता है इसको। उसकी स्टोरी कुछ यूं है, वो आता है, सब कुछ वो कंप्लीट होने के, उसका वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें को वो रन करना चाहते थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और वो सब कुछ, वो जमीन देखने गए जहां पर उन्होंने अपना काम शुरू करना था, और वो कुछ लोग रो रहे थे और चीखे मार रहे थे और जनाजा लेकर जा रहे थे। और वो फॉरेनर कहता है कि ये क्यों रो रहे हैं? कहता है कि इनका अजीज जो है वो मर गया है, इस वजह से ये रो रहे हैं। वो उसने इंग्लिश में उसको तर्जुमा करके सारी बातें बयान की। उसने कहा, ये किसने दिया था? उन्होंने बोला, ये खुदा का था। तो फिर लेके कौन गया है? खुदा। तो कहता है, ये खुदा पर इतना बुड़बुड़ा रहे हैं, सदमा तो होना चाहिए। और कभी कभी हम अपने रोने से खुदा को नाराज कर देते हैं। वो कहता है कि ऐसे लोगों के साथ मैं कारोबार नहीं करूंगा, क्योंकि ये जब लेते हैं तो खुश होते हैं, जब देते हैं तो नाराज होते हैं। यह दुनिया का असूल है हमारे कुछ लोगों का। जब हम किसी से कुछ लेते हैं, बड़ा खुश, बढ़िया तारीफा करने हैं, तो जिदों वापस देना पे चीज तो दी है ना। ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये मेरी मिसेस का है।
और अगर मैं उनसे लेकर यूज करूं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, या कोई और यूज करे, तो अगर उनको वापस करना पड़े तो मुंह ढिला पै जाए, हैं? चंगी गल तो नहीं है। अगर जब हम खुदा से ये औलाद, ये बहन भाई लेते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुश होते हैं, तो ये खुदा की चीज है। अयूब साबर देखे, उस पर गौर करें। वो एक ही वक्त में जिसके घर में कोहराम मच गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ मालो दौलत जाता रहा, लेकिन फिर भी खुदा को मुबारक कह रहा है। और अजीजों, आप गौर कीजिए कि जब उसने सब कुछ चला, फिर भी खुदा को मुबारक कहा है। और खुदा ने जब उसने मुबारक कहा तो खुदा ने फिर सब कुछ डबल दे दिया। बच्चे फिर 10 ही दिए, 10 खुदा में सो गए थे, फिर 10 बच्चे दे दिए। और जो अपने बच्चों के लिए, और बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की ज़ियाफत करते हैं हर रोज। अमादर मरने पर भी उम्मीदवार है। मैं कहता हूं औलाद भी डबल दी। 10 बच्चे जो थे वो जमीन पर दोबारा मिल गए, और 10 जो थे वो आसमान पर हैं, उम्मीद के साथ, है ना अजीजों। वो फौरन कहता मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं काम करूंगा। आपका खुदा भी अगर बददियानत बनते रहेंगे, खुदा को बेजा कुछ कहते रहेंगे, खुदा को नाराज करते रहेंगे, तो आपका खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। उसकी शुक्रगुजारी करें। आज सारा खानदान हमारा दुख में है भाई की जुदाई की वजह से, लेकिन मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदा की। और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पास्टर शबीर मसीह हमारे रिलेटिव हैं। जब शुरू उनकी डेड बॉडी आई उधर, बुआ जी ने खड़े होकर, जिसका बेटे की डेथ हो जाए, जवान बेटा था, अगले साल में वो डॉक्टर बन जाना था, तो क्या बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी की कर रही है। भाभी शुक्रगुजारी कर रहा है। क्या देखिए ईमानदारों, अगर आप यकीन करते हैं जो ईमानदार लोग हैं वो खुदा के पास हैं, फिर रोना नहीं, फिर शुक्रगुजारी करनी है। चर्च खत्म होते ही अगर आप रोना शुरू कर दे तो आप खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। शुक्रगुजारी करें कि उसने अच्छी मौत दी है, और अच्छा आप सब ने, कितने खदाम ने उनको स्पुर्दे खाक किया है। ऐसे लोग मैंने देखा जिनको पता ही नहीं चलता, जिनको मिट्टी भी नसीब नहीं होती। मेरे तजर्बे की बातें मैं बयान कर रहा हूं। ऐसी गाड़ियां जलती मैंने देखी जिनमें क्या हुआ पता नहीं, कोई ले गया कोला, कोई पकड़ के ले गया। अजीजों, आप शुक्रगुजारी करें, आपने सारे काम अच्छे तरीके से किए हैं। और दूसरी बात, आप जो भाई थे वो नजाती याफ्ता थे, वो खुदावन में हैं। तो लिखा है, लिख मुबारक है जो मुर्दे जो खुदावन में मरते हैं। जब खुदा में मर गए हैं तो फिर अब शुक्रगुजारी करें जो साल उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं, अच्छा वक्त गुजारा है। बच्चे शुक्रगुजारी करें उनकी जिंदगी जो उन्होंने गुजारी है, और सारे मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करें। अब शुक्रगुजारी की जरूरत है। अजीजों, हमारी जिंदगी कितनी है?
अगली बात, हमारी जिंदगी कितनी है? कलाम पाक में लिखा है ज़बूर 90 में कि इंसान की जिंदगी कैसी है? 1000 बरस एक दिन के बराबर है खुदा की नजर में, और जैसे रात का एक पहर, जैसे रात का एक 3 घंटे का एक पहर है। तो क्या इंसान की जिंदगी कितनी हुई? ये कुछ 6-7 मिनट की जिंदगी में हम बड़ी शेखियां मारते हैं और बड़ा कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ करते हैं, और हम कहते हमारे बाप ने यह बात कही थी, हम जान देने तक पूरी करेंगे। कहते हैं ना, अब्बा कह गया सी तो पूरी करनी है। वो बदन में कह गया था, लेकिन अब रूह में वो आपके पास नहीं। वो हम बातें करते हैं, तो जो आसमानी बाप कहता है वो कभी पूरी करते हैं। बदन के रिश्तों की कदर करते हैं, लेकिन जो हमारी रूह को ताकत देता है, जो हमारी रूह को बचाने की कुदरत रखता है, ना तो हम रूहानी बाप की बात मानते हैं और ना ही आसमानी बाप की बात मानते हैं। सबसे बढ़कर आसमानी बाप की बात मानना जरूरी है। अपने दुनियावी मां बाप की भी इज्जत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, तो अपने मां बाप की इज्जत कर तो मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। क्या करूंगा? उम्र पूरी करूंगा। यह इज्जत करना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे भी बेहद जरूरी है खुदा के कलाम की ताबेदारी और इज्जत करना, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो और खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा हो। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि ये मुकद्दस लोग जो हैं उनकी खुदा कदर करता है। ज़बूर 116 में लिखा है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गरां कदर है, बड़ी कदर है। उसके मुकद्दसों की मौत, खुदा दी नजर च मुकद्दसां दी मौत दी बड़ी कदर है, क्योंकि वो जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं, मरने के बाद जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन जो शरीर लोग मर जाते हैं उनके लिए क्या है? उनकी कोई वैल्यू नहीं है, खुदा की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। असी तो दीवा भी बालांगे, असी फुल भी सुटांगे, वो अगरबत्तियां भी जलाइए भावें कबर ते जाके, कबर में कुछ नहीं है। कई दफा मरदे दे मूंह मक्खन लाने वाली बुजुर्ग गल करते होंगे सा, पहले मां प्यो की कदर नहीं करनी, जिंदियां उन्होंने पूछना नहीं, तो मरन तो बाद गल्लां बड़ियां दिल ते लिख लैनियां ने, है ना? ऐसे होता है। ओ भाई, जो जिंदा रह गए हैं उनके साथ ज्यादा कोशिश करें, जो कमियां पीछे रह गई हैं आगे ना हो, आगे बेहतर होने की कोशिश करें। यह नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। अगर आप नाफरमानी में रहेंगे, वो जो मैंने कहा ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आपको भुगतना पड़ेगा जमीन पर रहते हुए। जवानों, आज गौर कीजिएगा, आज अगर अपने मां बाप को आप ऑनर नहीं करते, कल आपकी औलाद भी आपको इग्नोर करेगी। मैं बताना चाहता हूं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जैसे मैंने पढ़ा कि खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गरां कदर है, बड़ी कदर है। और यहां पर भी हमने पढ़ा है कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में कि सादिक जो है वो मरने पर उम्मीदवार है। अजीजों, सादिक क्या है?
मरने पर उम्मीदवार है, उम्मीद है। कलाम खुदा में लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनौने काम करता हो या झूठी बातें गढ़ता हो हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं वही दाखिल होंगे। आसमानी शहर में उस मुकद्दस खुदाए कादर अब्दियत के बाप सुलह और सलामती के शहजादे के सामने वही जा सकेंगे जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए होंगे। उसमें कोई नापाक चीज असी कहने खुदा सानू ऐसे हालत च कबूल कर लेगा, नहीं। खुदा गुनाहगार को तो प्यार करता है, गुनाह से निकालना चाहता है, लेकिन गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता। अगर आप कहें कि मैं बदकारी भी करता रहूं तो खुदा भी कहता रहूं मैं खुदा को पसंद आ जाऊंगा, नहीं। अगर आप कहें मैं नाफरमान भी रहूं और खुदा को पसंद आ जाऊं, नहीं। खुदा मेरी बेटियों मेरे बेटों खुदा आपको माफ करना चाहता है, लेकिन आप उससे माफी मांगे और दोबारा गुनाह ना करें। तो खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती। आप गुनाह के साथ खुदा के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, खुदा नहीं करेगा। जिसके दिल में बदी हो जरा भी कहीं, तो हम गाते हैं दुआ भी खुदा उसकी सुनता नहीं। बदी लेकर, ख्वाहिशात लेकर और तमाम तरह की वो बातें जो खुदा को नापसंद लेकर खुदा के सामने जाएं, पसंद आ जाएंगे। बच्चा एक गलती कर ले तो वहां कहती है चल दफा हो जा, हूं तो मेरे सामने ना ही निकल। उन्होंने 500 तरला मां का पाना पैंदा है। ते खुदा नू की समझ दो बेइंसाफ। ओ मेरे भाई, खुदा जो है वो इंसाफ का खुदा है। लिखा है कलाम खुदा में कि कोई नापाक उसके सामने नहीं जा सकेगा। गुनौने काम करने वाला या झूठी बात गढ़ता हो, कई दफा घड़ के गल सुनाने, झूठी गल सच्चा साबित करा देने, है ना। लिखा है कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो गुनौने काम करता या झूठी बात गढ़ता है, झूठी बात गढ़ता है, हरगिज़ दाखिल ना होगा। खुदा की बादशाही से दाखिल नहीं होएगा झूठियां गल्लां घड़ के। हां, कोई गल नहीं, कदी कदी झूठ बोल के भी सच अगलवाना पैंदा है। बाइबल का खुदा ऐसा नहीं है। आपकी सोच ऐसी हो सकती है, आपका नजरियात ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा झूठ बोलकर नहीं, वो सच को साबित करने की कोशिश आप जो करते हैं वो नहीं, वो सच को अगलवाना जानता है। अगर आप उसके ताबेदार हो जाएंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। दुश्मन जो आपको मारना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपके खानदान को तबाह करना चाहते हैं, खुलशकुआ का खुदा आपके कदमों में लाके उनको खड़ा कर देता है। क्या आप अपनी प्लानिंग से कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा की आग में चले जाएंगे। अगर आप लश्करों के खुदा के मुताबिक करना चाहते हैं, आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे, जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, जिसके सामने हमारी जिंदगी खुली किताब की मानद है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अगर आप उस शहर में दाखिल होना चाहते हैं जो खूबसूरत शहर है, तो खूबसूरत जिंदगी बनाना पड़ेगी। इथों बाइबल चो निकल के ओ वेखी जाएगी, ओ
बाद च तौबा कर लेंगे। चल 4 घुट ते ला लो, ओ चल कोई गल नहीं, 4 चुगलियां भैन कर ली, फिर तौबा कर लांगे। हैं कहने कोई गल नहीं, आ जा भैन जी चुगलियां करिए। मेरा एक दोस्त था, वो बचपन में हम छोटे होते थे, और वो कहता था सब भाई वो चुगलियां करते हैं। मैं क्या चुगलियां करनी है यार, ओ भाई दूसरों की बातें करने की बजाय अपनी बातें करें। मैं क्या हूं, दूसरों पर निगाह करना आज से छोड़ दें, अपनी जिंदगी पर निगाह करें। आप तब्दील हो जाएंगे, आपको दुनिया तब्दील नजर आएगी। अगर आप तब्दील नहीं, आपके सामने सारी जिंदगी सारी दुनिया गलत है। अगर आप ठीक हैं, आपको सब ठीक नजर आएंगे। आप तो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कहता है तेरे माँ बाप छोड़ देंगे, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। माँ बाप जाने के बाद भी वो सहारा बनता है, डाल बनता है, सिपर बनता है, हमारे साथ रहता है। उसकी बात भी कभी मान के तजर्बा तो करें। अजीजो, कहता है तू वल ना बन, रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं। शायर कहता है तू वल ना बन, रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं। ऐसा जीत ऐसा मर के जाने दुनिया सारी। ऐसा जीत ऐसा मर के जाने दुनिया सारी। चमक चन सूरजा वांगू तू को टुटिया तारा नहीं। हम सहारे ढूंढते हैं, कोई सानू सहारा दे दे। हैं ओ भाई, सहारा ढूंढने की बजाय सहारा देने वाले बन जाए। दरख्त सहारा देते हैं, इसीलिए शायर कहता है तू वल ना बन, रुख बन जा। रुख को जो है वो सहारे की जरूरत नहीं होती, वो बेल को सहारा बनता है। हम वल बन के बड़ा बदना चाहते हैं, कमजोर रहकर। पर दरख्त जो है वो तूफानों को भी देखता है और आंधियों को भी, और फिर भी वो कायम रहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज गौर कीजिएगा। आपको बताना चाहता हूं, शायर कहता है जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था। तूने मुझे खरीद कर यीशु, तूने मुझे खरीद कर यीशु अनमोल कर दिया। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, क्योंकि जब तक हमें हमारी कीमत नहीं दी गई थी, कोई पूछता नहीं था। पर अब यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया है, अब हम अनमोल हैं। लिखा है जो तुम मेरे नाम से मेरे बाप से, वो तुम्हें जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए, जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए, जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर, जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। लिखा है तू ओमान के साथ इस पहाड़ को कह उखड़ जा और समंदर में चला जा। तो लश्करों का खुदा कहता है ये पहाड़ आपका हुक्म मानेंगे। पाकीज़गी की हालत में, नापाकी की हालत में नहीं, नाफरमानी की हालत में नहीं, ताबेदारी की हालत में। मेरी बेटियों, पिछले गुनाहों को ना देखें। पिछली कैसी जिंदगी थी मेरे भाइयों, पिछली कैसी जिंदगी थी, आपने क्या कुछ किया। आपका खुदा आपको माफ करना चाहता है, अगर आप उससे माफी मांगना चाहते हैं। अगर आप उससे माफी नहीं मांगना चाहते तो लश्करों के खुदा के हुजूर एक और चीज भी है। वो कहता है फसल को बढ़ने दो। क्या कहता है शागिर्दों को? फसल को बढ़ने दो, जब पक जाएगी तो क्या होगा? कड़वे दानों को नौकरों को कहूंगा हुक्म करे कि साइड पर कर दे, इनके गट्ठे बांध कर कहां पर फेंक दे? आग में जला दें।
क्या आप आग का ईंधन बनना चाहते हैं? आप राख बनना चाहते हैं, या आप शहजादे और शहजादियां बनकर वहां पर जाना चाहते हैं जहां पर आंसू नहीं, भूख वहां नहीं, वहां बर्रे का तख्त है, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है, जहां पर आप होंगे और आपका खुदा होगा। ये रिश्ते हमारे जमीन पर खुदा ने बनाए हैं, पर लश्करों का खुदा जो है उसका रिश्ता अजीम है। सबसे पहले कलाम की ताबेदारी करें, मैं कहना सारी ताबेदारी जिंदगी च आ जाएगी। जेड़े बच्चे कलाम दी नाफरमान ने वो मां बाप के ताबेदार हो ही नहीं सकते। मैं खुदा के मज़बा पर खड़ा होकर कह सकता हूं, आप कहें कि मैं मां बाप का बहुत ताबेदार हूं, खुदा दी गल नहीं, मैं कहता हूं आप नाफरमान हैं। अगर मां कहती है मेरा बच्चा बहुत ताबेदार है, कोई गल नहीं, चर्च नहीं जाता, दुआ नहीं करता, मैं कहता हूं मां झूठ बोलती है, बाप झूठ बोलता है। अगर आप खुदा बाप के ताबेदार हैं, क्योंकि कलाम खुदा हमें सारे रिश्तों की कदर और इज्जत करना सिखाता है। अजीजों, आए आज गौर कीजिएगा, उसने हमें अनमोल कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि उसके सामने नापाक लोग नहीं ठहर सकेंगे। उसके सामने कौन लोग जाएंगे? कौन जाएंगे? पाक लोग, मुकद्दस। ऐ नहीं लोग जाना पारी साहब नूं वेख के, ऐ नहीं कि पारी साहब ने कोई कलाम की गल सुननी है, सुनानी है, बच्चों ने बाहर ही निकल जाना, पारी साहब ने जाना। तो माँ बाप तो घर रहिंदा ही रहिंदा, उन्होंने वही मजबूरी नूं कई दफ़ा हुंदा कि घर जाइए ना, इधरों दी बच्चे उधर निकल जाएंगे, घंटा फजूल पारी साहब ने ले लेना। तो माँ बाप भी कहते चल कोई गल नहीं, खैर है, खेडन दो। ये खेड जिहड़ी है ना फिर ऐसी खिडांदी है कि फिर नाच नचांदी है, फिर बच्चे फिर कैसा खिडांदे ने, फिर लोग कहते हैं मगर मस्त जांसू ने, लेकिन हकीकत अंदरों टुटे होंगे ने माँ बाप लोगों की नज़र, क्योंकि गलतियां तो खुद कीतियां होंदियां ने, नाल सैड दी होंदी है बच्चों की सैड देने, कोई गल नहीं, ये तो है ही चंगी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है ही बड़ा चंगा, असीं किसी नूं समझाउण की कोशिश नहीं करन दिंदे, बड़ियां सफाइयां दिंदे आ, ते बाद फिर लोग कहते पता तो होंदा लोगों को कि पहले भी मां नूं या प्यो नूं पता सी गलती जो जो करते रहे, लोग कहते हैं मगर लेकिन उस वक्त वो आंसू तो होंदे ने, पता होंदा पर अंदरों टुट गए होंदे ने। पहलियां जड़ियां नाफरमानियां नाकामियां ने वो बाद च भी औलाद वास्ते जिल्लत रसवाई का सबब आंदियां ने। मेरी बेटियों, आज खुदा के कलाम पर तवज्जो कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरे मुंह की बातें हरगज़ ना टलेंगी। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप तौबा करना चाहते हैं या पहले वांगू की जिंदगी गुजारना चाहते हैं? मैं जानना सबको, लेकिन आप मुझे भी सारे जानते हैं। हम पिछली अपने आगे कोशिश करें बेहतर अपने आप को करने की, पीछे की तरफ ना, पीछे हमारे साथ बैड एक्सपीरियंस कैसे गुजरे हैं, क्या हुआ है, कौन हमारे खिलाफ था, किसने हमारे खिलाफ बोला, कौन क्या हुआ, लेकिन आज से अपनी जिंदगी ठीक कर लें। खुदा आपको माफ करने की कुदरत रखता है। आए खुदा की हुजूरी में आज अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे, खुदा मुझे माफ कर, खुदा मैं तेरी बेटी हूँ।